एक बार प्रभु यीशु मसीह के नाम से एक बार फिर से नए साल में हम आप सबको यीशु मसीह नासरी के नाम में स्वागत करते हैं और अभिवादन करते हैं और आप सबको जय मसीह की परमेश्वर की नाम की महिमा होने पावे। मेरे परमेश्वर के प्रिय लोगों, आज हम 2022 को खो करके हम 2023 में प्रवेश कर चुके हैं और 2023 के लिए हमें वायदा वचन परमेश्वर की अगुवाई हमें बड़ी जरूरी है। बाइबल में हमें बड़ी बारीकी से शब्द में ऐसे लिखा है। मैं कुछ वचनों को मैं दृष्टि यूं ही पढ़ के मैं आपको बताने के लिए चाहूंगा परमेश्वर की योजना 2023 के लिए क्या है करके मैं आपके लिए मैं समझाने की मैं कोशिश करूंगा। मेरे परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम पुरानी बातों को भूल करके हमें नई बातों को हमें शुरुआत करने की जरूरत है। मेरे साथ आइएगा यशायाह नबी की किताब उसकी 43 हम लोग पढ़ने के लिए कोशिश करेंगे। यशायाह नबी की किताब उसकी 43 और उसका 18 पद को मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। यहां पर ऐसे लिखा है, बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो, ना प्राचीन की बात पर मन लगाओ। 19 पर देखो, मैं एक नई बात बताता हूं, वह अभी प्रकट होगी, क्या तुम उससे अनजान रहोगे। उसके बाद लिखा है, मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। मेरे परमेश्वर के प्रिय लोगों, इस वचन हमें परमेश्वर यूं ही प्रकाशित करती है और कहता है, क्या जिस बात को मैं बताने पे हूं क्या उससे तुम अनजान रहोगे क्या। आज इस समय में मैं एक बात कहने के लिए चाहूंगा परमेश्वर के प्रिय लोगों, चाहे आप जिस बात के कार्य करने वाले होंगे, आप जिस बात को देखभाल करने वाले होंगे, आप जिसकी वातावरण को समझने वाले होंगे, आप कोई भी क्यों ना हो, क्या इस बात को हम समझ पाएंगे क्या? अगर समझ पाएंगे तो क्या हम उस बातों को जिसकी कल्पना परमेश्वर करता है, जिसको मैं बताने पे उससे तो अनजान रहना चाहते हो क्या आप रहेंगे? मैं नहीं रहना चाहता, क्योंकि परमेश्वर का योजना हमारे लिए खराब नहीं होगा, हमारे लिए बेकार नहीं होगा। हालेलुया। जो कार्य 2022 में पूरा नहीं हुआ है, जो काम 2022 में अधूरा पड़ा है, प्रभु यीशु मसीह कहता है उसकी चिंता ना करो। हालेलुया। मेरे परमेश्वर के प्रिय लोगों, हमें एक और वचन को मैं आपके लिए पढ़ने के लिए चाहूंगा। यिर्मयाह की किताब उसकी, और यहां पर ऐसे भी लिखा है, मैं आपके लिए उस पद को भी मैं पढ़ने के लिए चाहूंगा, जहां पर बड़ी बारीकी से एक शब्द को लिखा है, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं उन्हें मैं जानता हूं, वे हानि की नहीं वरन कुशल की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। हालेलुया। मेरे परमेश्वर के प्रिय लोगों, आज इस बात को हमें समझ लेने की जरूरत है, हमें इस कार्य को समझ लेने की जरूरत है कि परमेश्वर की योजना बेकार नहीं जा सकता, कल्पनाएं बेकार नहीं जा सकती। जो परमेश्वर ने हमसे और आपसे वायदा करके कहा है, वो कार्य कभी बेकार नहीं जा सकता। मेरे परमेश्वर के प्रिय लोगों, प्रिय बेटे बेटियां, कान खोल के सुनिए। प्रभु आपको आशीष करे। 2022 में जो कार्य अधूरा है, जो काम अभी बेकार पड़ा हुआ है, जो कार्य नहीं हुआ है, उस कार्य को सफलता देने के लिए प्रभु यीशु मसीह एक और बातों को कहता है, जो कल्पनाएं मैं करता हूं उसको मैं पूरा अंत में करूंगा। हालेलुया।
मेरे परमेश्वर के प्रिय लोगों, एक और वचन मैं आपके लिए पढ़ने के लिए चाहूंगा। यहाँ पर ऐसे लिखा है, निर्गमन की किताब उसकी 34 अध्याय उसका 10 पद में वो भी लिखा है कि उसने कहा, सुन, मैं एक वाचा बांधता हूं तेरे सब लोगों के सामने, मैं ऐसा आश्चर्य काम करूंगा जैसा पृथ्वी पर और सब जाति में कभी नहीं हुए। वे सारे लोग जिसके बीच में तू रहता है यहोवा की कार्य को देखोगे, क्योंकि जो काम तुम लोगों के बीच में करने पर हो वह भयानक काम है। हालेलुया। परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर के प्रिय बेटे बेटियां, क्या समझते हैं, क्या विचार करते हैं? आपकी योजना, आपकी कार्य, आपकी बातें क्या हो सकता है प्रियो? बाइबल में बड़ी बारीकी से वर्ड लिखा है कि जो काम मैं करने पे हूं, जो कार्य मैं करने पे हूं, वो भयानक है। आज मैं एक बात कहने के लिए चाहूंगा प्रियो, मैं आपसे एक बात मैं कहने के लिए चाहूंगा, एक वर्ड में आपसे कहने के लिए चाहूंगा। परमेश्वर का योजना, परमेश्वर का कार्य कभी भी कभी भी कभी भी खाली नहीं जाता है। हम देरी से समझ पाते हैं, लेकिन प्रभु जल्दी करने की तैयारी में रहता है। हालेलुया। इसलिए यशायाह नबी की किताब में प्रभु कहता है, पुरानी बातों को भूल जा, जो बातें जो अधूरा है उसको भूल जा। हालेलुया। यहां पर बड़े अच्छा सा वर्ड लिखा है, बीती हुई बातों को, जो काम अधूरा पड़ा है, जो कार्य अधूरा पड़ा है, जो चीज अधूरा पड़ा है, उसको हम छोड़ क्यों ना दे प्रियो, क्यों ना छोड़ दे, क्यों ना उसकी त्याग दे। और जो हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह 2023 में नई आशीष रखा है, उसके पीछे हम दौड़ते जाए, दौड़ते जाए, दौड़ते जाए, दौड़ते जाए। मैं फिर से स्मरण दिलाने के लिए चाहूंगा, निर्गमन की किताब में उसके 34:10 में कहता, जो काम मैं करने पे हूं वो भयानक है। वो छोटा काम नहीं है भैया, ए भाई, ए बहन, वो छोटा काम नहीं है, भयानक काम है। भयानक काम के मतलब ऐसा बोलेंगे, ऐसा समझ सकते हैं कि हमारी कानों ने कभी सुना नहीं, हमारी आंखों ने कभी देखा नहीं, हमारी मस्तिष्क में ऐसा बात कभी चला नहीं, वैसे काम परमेश्वर करने पर है। हालेलुया। मेरे परमेश्वर के प्रिय लोगों, जिस परमेश्वर की हम और आप सेवाखाई करने के लिए तैयार है, जिस परमेश्वर की हम और आप आराधना करते हैं, वो परमेश्वर छोटा डिब्बा नहीं है। परमेश्वर आपके साथ रहना चाहता है, वो यीशु आपके साथ रहना चाहता है। नेहमिया किताब उसका 2:20 में लिखा है, स्वर्ग का परमेश्वर हमारा काम को सफल करेगा। और मैं आज कहने के लिए चाहूंगा प्रियो कि 2023 में प्रभु यीशु मसीह आपको हर एक कामों को पूरा करेगा। बस एक काम करना पड़ेगा आपको, एक काम आपको करना पड़ेगा, वो काम है यीशु के साथ बने रहना। हालेलुया। यीशु के साथ बने रहना, परमेश्वर के नाम की महिमा होने पाए। एक और बात मुझे याद आ रही है, जहां बड़ी एक अच्छा वर्ड लिखा है बाइबल में। यीशु मसीह कहता है, मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो, जो मुझ में बड़े रहते वो फल देते हैं। और 7 पद में लिखा है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा।
हालेलुया। परमेश्वर के प्यारे बेटे बेटियां, क्या आप भी 2022 में बहुत कुछ खो चुके हैं क्या? क्या आपने 2022 में आशीष को नहीं खोए हैं क्या? क्या आप 2022 में कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं खोए बैठे हैं क्या? हताश बैठे हैं, उदास बैठे हैं, निराश बैठे हैं, भिन्न भिन्न प्रकार की बातों में बैठे हैं क्या? अगर बैठे हैं तो आज इस के दिन में मैं कहने के लिए चाहूंगा, 2023 के पहले दिन में हम हैं, क्यों ना पहले दिन में यीशु मसीह का वचन, यीशु मसीह का स्वभाव, यीशु मसीह का हर एक बातें हमारे जीवन में लागू करने की जरूरत है। पुरानी बातों को भूल जाइए, पुरानी चीजों को भूल जाइए, पुरानी जिंदगी को भूल जाइए, दुनिया की भिन्न भिन्न प्रकार की छोटी छोटी पापों को छोड़ दीजिए, गंदगियों को छोड़ दीजिए, शराब को छोड़ दीजिए, नशा को छोड़ दीजिए और पूरी पवित्रता के साथ, पूरी दीनता के साथ, बड़ी नम्रता के साथ क्यों ना उस महान परमेश्वर की हम और आप उसकी आराधना करें। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहता है 5 पद में, मैं पढ़ता हूं, मैं दाख होता हूं, तुम डालियां हो, और जो मुझ में बड़ा रहता है मैं उसमें वह बहुत फल लाता है। प्रियो, एक फल लाने के लिए, 2 फल लाने के लिए नहीं, प्रभु यीशु मसीह आपको बहुत सारे फल लाने के लिए बुला रहा है। प्रियो, बुला रहा है, बुला रहा है, बुला रहा है, बुला रहा है, बुला रहा है। आज मैं कहने के लिए चाहूंगा, परमेश्वर के प्रिय बेटे बेटियां, कान खोल के सुनिए। 2023 हमारे लिए एक आशीष का कारण होना है, हमारे बच्चों के लिए आशीष का कारण होना है, हमारे परिवार के लिए 2023 आशीष का कारण होना है। एक ही काम करना पड़ेगा, एक ही काम करना पड़ेगा, एक ही काम करना पड़ेगा। वो काम है यीशु मसीह के साथ मिल जाना, यीशु मसीह के साथ जुड़ जाना। और जब तक आप नहीं जुड़ेंगे तब तक आप फल नहीं ला सकते। सफलता आपके हाथ में नहीं है, सफलता आपके हाथ में नहीं है। होशे की किताब उसकी 6वीं अध्याय और उसकी 12वीं आयत को पढ़िएगा। उसकी आखिरी लाइन में लिखा है, जब तक तुम अपने आप को शुद्ध नहीं करोगे तब तक मैं आगे तुम्हारे संग नहीं रहूंगा। परमेश्वर के प्यारे बेटे बेटियां, कान खोल के सुनिए। क्यों प्रभु कहता है कि जब तक तुम अपने आप को शुद्ध नहीं करोगे तब तक मैं तुम्हारे साथ आगे नहीं रहूंगा? क्यों 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 क्यों? क्योंकि परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है और परमेश्वर की पवित्रता हमसे और आपसे मांग करती है कि हम पवित्र बने, हम परमेश्वर की संतान बने, हम परमेश्वर की बुलाई हुई योग्यता की जैसा चले। दारू पीने वाला नहीं, नशा करने वाले नहीं, छुप छुप के पाप करने वाले नहीं, गंदगियों के ऊपर गंदगी फैलाने वाले नहीं। हालेलुया। मेरे परमेश्वर के प्रिय बेटे बेटियां, कान खोल के सुनिए। जो कार्य आप करेंगे, जो कार्य आपको करनी है, वो कार्य है पवित्रता में बने रहना। परमेश्वर की पवित्रता आपसे मांग करती है कि आप पवित्र बने। कोई मनुष्य के जैसा नहीं, कोई साधु संत के जैसा नहीं, कोई किसी भी व्यक्ति के जैसा नहीं बनिएगा, सिवाय यीशु के छोड़ के। यीशु के छोड़ कोई और मनुष्य नहीं है जो पवित्र है। यीशु के छोड़ कोई और व्यक्ति नहीं है जो पवित्र है। मेरे परमेश्वर के प्रिय लोगों, आज के दिन में 2023 का पहले तारीख में, पहले दिन में है, क्यों ना एक निर्णय खोले,
मुझे एक बच्चे मुझे याद आ रही है, जहां पर मरकुस की किताब उसके 10वें अध्याय में 38 पद में 48 पद में ऐसे लिखा है कि जब यीशु उस रास्ता से जा रहा था तो पुकारने लगा, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। परंतु लोगों ने डांटा और कहा चुप रहो बेटा। और वो बाइबल में लिखा है, अगले सेंटेंस में लिखा है कि वो और जोर से चिल्लाने लगा। हालेलुया। परमेश्वर के प्रिय लोगों, आप बीमारी में, समस्या में, भिन्न प्रकार की बातों में बैठे हैं, पाप में बैठे हैं, श्राप में बैठे हैं, वहां पर ऐसे लिखा है कि जैसे यीशु ने बुलाया, अपनी सारी बातों को फेंक दिया, सारी गंदगी को फेंक दिया, सारी बातों को फेंक दिया, और फेंक करके वो दौड़ के यीशु के पास गया। हालेलुया। मेरे परमेश्वर के प्रिय बेटे बेटियां, इससे पहले तारीख के 2023 के पहले महीना में हम और आप प्रवेश कर चुके हैं। क्या आप एक सही निर्णय ले पाएंगे? क्या पुरानी बातों को भूल करके हम नई जिंदगी शुरुआत करेंगे? क्या अगर करेंगे तो नेहमिया किताब उसका 2 उसका 20 में लिखा है, स्वर्ग का परमेश्वर हमारा काम को सफल करेगा। और 2023 में प्रभु आपके साथ जरूर रह करके आपके कामों को सफलता देगा। यूहन्ना किताब उसके 15वें अध्याय उसका 7 पद में लिखा है, यदि तुम मुझ में बने रहो, मेरा वचन तुम में बना रहे, जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। लेकिन 5 पद में लिखा है, वायदा खिलाता हूं तुम डाली हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल लाता। प्रियो, क्या आप फल लाने के लिए इंतजार कर रहे हैं? पढ़ाई में, लिखाई में, नौकरी में, कामों में, जिंदगी की हर एक मोड़ में जो आप जानते होंगे, मैं नहीं जानता। क्या आप ये हुई हताश बैठे हैं? प्रभु यीशु मसीह के साथ जुट जाइए। आइए अपनी आंखों को बंद करें। प्रियो, मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। परमेश्वर 2023 में प्रभु आपको और आपके परिवार को बहुत सारे आशीष देने पावे। आपके सारे रास्ते को प्रभु यीशु मसीह खोलना चाहता है। क्यों ना अपने जिंदगी को यीशु मसीह के लिए सौंप दे। अगर आप सौंपेंगे, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। हे आकाश और पृथ्वी के बनाने वाले सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपकी महिमा होने के लिए प्रार्थना करते हैं। अभी तक आपने संभाला प्रभु, आगे भी संभाल के रखने के लिए प्रार्थना करते हैं। 2023 हमारे प्रिय लोगों को प्रभु, अपने बेटे और बेटियों को प्रभु आशीष का कारण होने के लिए प्रार्थना करते हैं। अभी तक आपने संभाला प्रभु, आगे भी संभाल के रखने के लिए प्रार्थना करते हैं। आपका महिमा का कारण होने के लिए प्रार्थना करते हैं। तो महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। तेरी पवित्रता का वातावरण प्रभु हमारे प्रिय भाई बहनों के साथ साथ होकर के चलने के लिए प्रार्थना करते हैं। जैसे प्रभु जी हम लोग परमेश्वर पिता 2023 की प्रभु जी पहले तारीख में हम लोग यात्रा शुरू किए हैं प्रभु जी। हे प्रभु जी, अंतिम दिनों तक यात्रा में बने रहने के लिए हमारे प्रिय लोगों को परमेश्वर पिता आपकी ओर से सुरक्षा, आपकी ओर से प्रभु सारे कार्य सफल होने के लिए प्रार्थना करते हैं। आशीष करें प्रभु यीशु के नाम से मांग लेते हैं, तो दया से सुन और ग्रहण कर ले। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु आप सबको बहुताई की आशीष देने पावे। मैं फिर से आपको और आपके परिवार को परमेश्वर का दास होने के नाते में आप सबको आशीषित करते हैं। परमेश्वर आप सबको 2023 में आशीष की ओर ले चले।
परमेश्वर आपको अगुवाई करे, आपको मदद करे। एक बार फिर से मेरे तरफ से और मेरे परिवार की तरफ से आप सबको जय मसीह की और हैप्पी न्यू ईयर